हाय गाइस, वेलकम टू आरबीटी लर्निंग। आज हम ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी देखने वाले हैं। तो उसमें कौन कौन सी पॉइंट कवर करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। पहले मीनिंग, देन ऑब्जेक्टिव, देन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव, देन ऑडिट प्रोग्राम। अब मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? जो लोकल लेवल पे वर्क करती है उसको हम लोकल बॉडी कहते हैं। तो ये लोकल बॉडी है ना, ये कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकती है? ये तो हमारा विलेज पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकती है। स्टेट, विलेज, सिटी और टाउन, इन तीनों पे एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकती है। और दूसरा क्वेश्चन आता है, इसका जो रेवेन्यू है वो कैसे होता है? वो लोकल टैक्सेस के थ्रू ही इसका रेवेन्यू आता है। लोकल टैक्सेस मीन्स समझो हमारा स्टैम्प ड्यूटी होगा और इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, उसके बाद टोल टैक्स हो गया। तो इसके जो लोकल टैक्सेस है उसके थ्रू इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। अभी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो नॉर्मल ऑडिटर के होते हैं वैसे यहाँ पे भी वही होते हैं। तो फेयरनेस ऑफ कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो प्रेजेंटेशन को देखती है कैसे भी इन्होंने प्रेजेंट किया है अकॉर्डिंग टू द जो भी हमारा प्रेजेंटेशन के लॉ के रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग किया है कि नहीं, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव करती है। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल पे स्ट्रेंथ और वीकनेस कौन सी है और वीकनेस को ये कैसे ओवरकम करते हैं या कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं या स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको देख लेते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अ लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं कि नहीं, लॉ के अकॉर्डिंग जो इनका लॉ को फॉलो करना है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं, उसको भी देख लेती है। उसके बाद वैल्यू बीइंग फुल्ली रिसीव और मनी स्पेंड, जो हमारा पर्पस है, जिस पर्पस के लिए हमने मनी रेज किया था उस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है कि नहीं, इसको भी एडमिनिस्ट्रेटिव करते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है डिटेक्शन एंड प्रिवेंटेशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, जो भी डिटेक्ट और प्रिवेंट करती है, जो भी एरर या फ्रॉड है उसको हमारा जो भी ऑडिटर करता है। उसके बाद जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव है इसमें 3 पॉइंट कवर अप होते हैं। फर्स्ट आता है जो हमारा बजटरी प्रोसीजर, देन आता है एक्सपेंडिचर इनकम, देन आता है अकाउंटिंग सिस्टम। अभी बजटरी प्रोसीजर में क्या आता है? बजटरी प्रोसीजर में यहाँ पे क्या होता है, जो हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर लेते हैं, पहले इसके ऑब्जेक्टिव कवर अप कर लेते हैं। इसमें जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, जो कंट्रोल देखते हैं एक्सपेंडिचर का, जो कंट्रोल कैसे है एक्सपेंडिचर के ऊपर, और जो फंड हमने रेस किया है ना वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। जो भी स्पेंड कर रहे हैं उसको भी ये, इसके भी ऑब्जेक्टिव होते हैं ये सब। उसके बाद यहाँ पे हम कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्रॉपरली डिस्टिंग्विश करके हम प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर इंकर नहीं है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर कंट्रोल होगा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर में अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारा जो गवर्नमेंट है उसमें कैसे होता है, एक सेंट्रल होता है, दूसरा स्टेट होता है। तो यहाँ पे कैसे होता है, जो पावर है ना लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव की, वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में डेलीगेट की जाती है। लेकिन यहाँ पे लोकल बॉडी में कैसे होता है, लोकल बॉडी में जो लेजिस्लेटिव पावर है वो हम काउंसिल को दे देते हैं और एग्जीक्यूटिव पावर हम ऑफिसर को दे देते हैं। अभी दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल द मैटर्स ऑफ रेगुलर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर जनरली डेलीगेटेड टू द एग्जीक्यूटिव बेनिंग, मीन्स जो भी हमारा रेगुलर एक्सपेंडिचर का जो भी एंड इनकम का एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू का है ना, वो हम अथॉरिटी किसको दे देते हैं, एग्जीक्यूटिव को। फॉर द स्पेशल सिचुएशन लाइक मीन्स रिफंड कर दिया हमने प्रॉपर्टी टैक्स, या तो हमने रिड्यूस कर दिया, जो भी रिफंड करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, या रिड्यूस कर लेते हैं प्रॉपर्टी टैक्स ईटीसी। और यहाँ पे हम सेंक्शन भी लेते हैं जो हमारा लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है उससे भी। उसके बाद अकाउंटिंग सिस्टम में कैसे होता है, यहाँ पे हम अकाउंटिंग सिस्टम जैसे हमारा 3 टाइप के होते हैं, जैसे एक कैश सिस्टम होता है, दूसरा एक्रूअल, तीसरा हाइब्रिड। अभी यहाँ पे पहले ये नहीं कैश सिस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन अभी ये शिफ्ट हो गए हैं एक्रूअल बेसिस पे। कैश सिस्टम में कैसे, जस्ट लाइक कैश बुक कैसे बनाते हैं, कैश आती है वो रिकॉर्ड करते हैं, कैश जाती है वो रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन एक्रूअल पे क्या होता है, हम जो एक्सपेंसेस होगा उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, और जो हमने पहले से ही एक्सपेंसेस यानी प्रीपेड कर दिया उसको माइनस करते हैं। मीन्स जिस ईयर का एक्सपेंडिचर है उसी ईयर में हम रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको एक्रूअल बेसिस में बोलते हैं। अभी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो सेपरेट बुक्स बनाते हैं हम टैक्सेस के लिए, एसेट के लिए, और जो भी हमारा सेपरेट बुक बनाते हैं या रजिस्टर बनाते हैं
उसके बाद सेपरेट वाउचर फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, वाउचर तो जनरेट हो गई। उसके बाद कंपल्सरी मंथली बैंक रिकन्सिलेशन भी हम करते हैं, मीन्स ये कैरेक्टरिस्टिक है उनके। और दूसरा समेशन ऑफ समरी रिपोर्ट ऑन द पीरियडिकल बेसिस टू अ डिफरेंट अथॉरिटी एंड रिलीजन एंड स्टेट वाइज। तो यहाँ पे भी जो रिपोर्ट भी करते हैं ये सब स्टेट को या रिलीजन को, अकॉर्डिंग टू द जो भी स्टेट या रिलीजन को इनको रिपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? पहले ऑडिट स्ट्रेटजी बनती है, फिर ऑडिट प्लान बनता है, फिर ऑडिट प्रोग्राम बनता है। ये ऑडिट चेन है। तो यहाँ पे कैसे होता है? ऑडिट प्रोग्राम मीन्स थोड़ा डिटेल होता है। ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है, पहले हम अपॉइंटमेंट देखते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है। जैसे हम गवर्नमेंट में करते हैं अपॉइंटमेंट, वैसे ही यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो मुंबई और हमारा दिल्ली है उसको थोड़ा पावर थोड़ा ज़्यादा दी जाती है कि आप अपना सेपरेट एक दूसरा भी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। और दूसरा ये क्या है, ऑडिट अगेंस्ट द सेशन, जो हमने पॉइंट सेम गवर्नमेंट ऑडिट में किया था ना कवर अप, यहाँ पे भी वही है। ऑडिट अगेंस्ट द सेशन यानी 2 सेशन होते हैं, एक जनरल दूसरा स्पेशल। जैसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन वैसे ही यहाँ पे होता है। और दूसरा होता है ऑडिट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ फंड, मीन्स जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसके अगेंस्ट में ही हम जो भी एक्सपेंडिचर इंकर करनी चाहिए। दूसरा परफॉर्मेंस ऑडिट जो हमने किया था गवर्नमेंट ऑडिट में, जिसको हम एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट भी बोलते हैं या फुल स्कोप ऑडिट भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो भी अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी है जिसको रिपोर्ट करना है उसको करना पड़ता है। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। शबा खैर।